कक्षा 12 अर्थशास्त्र। हम इस समय पाठ 2 उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग यानी डिमांड। ठीक है। साधारण अर्थों में इच्छा, आवश्यकता, मांग ये शब्द आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। जैसे जो इच्छा है वही आवश्यकता, वही मांग साधारण अर्थों में। लेकिन अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों का जो है अर्थ अलग है, अलग अलग अर्थ है। देखिए, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत हैं, बहुत ज्यादा। आज ये इच्छा, कल वो इच्छा, कल परसों तीसरी इच्छा। मतलब एक ही दिन में बहुत सारी इच्छाएं हो सकती, लेकिन सभी की पूर्ति मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। अब हम अपने सीमित साधनों से जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं आवश्यकता। जैसे हमारी इच्छा बहुत है, बहुत ज्यादा, कि हम 5 स्टार होटल में जाएं, वहां डिनर करें, वहां लंच करें, लेकिन वो हम कर नहीं सकते क्योंकि सीमित साधन है। तो हम क्या करेंगे कि हमें खाना ही तो चाहिए, आवश्यकता तो हमारी भोजन की है, तो हम घर में बना भोजन जितना हम खर्च कर सकते हैं, तो वो हमारी, और हमने किया और भोजन किए। तो जिन जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं, वो हमारी आवश्यकता कहलाती है। अपने सीमित साधनों से जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम तैयार होते हैं, उसको हम आवश्यकता कहते हैं। और जो आवश्यकता हम पैसे खर्च करके, अपने साधन खर्च करके हम पूरी कर लेते हैं, उसको हम मांग कहते हैं। मान लीजिए मेरी इच्छा हुई कि हम जो है बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाके डिनर करें। अगर वो इच्छा हम पूरी करने के लिए तैयार हो गए तो वो हमारी आवश्यकता होगी। और अगर हम वहाँ जाके पैसा खर्च करके और कर लिए डिनर, तो वो हमारी मांग कहलाएगी। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि एक गरीब आदमी है, उसकी इच्छा होती है कि हवाई जहाज में वो जो है खूब उड़ के जाए एक जगह से दूसरे जगह, इच्छा होती है। अगर उसके पास पैसे आ जाएं और वो टिकट खरीदने निकले एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वो उसकी आवश्यकता होगी। और अगर उसने खरीद कर टिकट और यात्रा कर ली, तो वो जो है वो चीज़ उसकी मांग हो जाएगी। तो आपको अब इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर समझ में आ गया होगा। इच्छा तो कल्पना है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनको पूरी करने की हम क्षमता, उसके लिए तैयार होते हैं, वो आवश्यकता होती है। और जिन इच्छाओं को हम पैसे द्वारा खरीद के जिन वस्तुओं को पूरा कर लेते हैं, वो हमारी मांग, उसको हम मांग कहते हैं। तो देखिए, मांग की परिभाषा अगर ध्यान दें तो देखिए, परिभाषा क्या है। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक तथा योग्य होता है, उस मात्रा को मांग कहते हैं। देखिए, किसी निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक, यानी इच्छुक है और योग्य भी है, उसके पास पैसा भी है कि वो खरीद सके, इच्छा भी है और योग्यता भी है कि वो खरीद सकता है। तो उस वस्तु की जो मात्रा है, जितनी वो खरीद पा रहा है, उसको हम कहेंगे मांग। अब देखिए, प्रोफेसर जे.एस. मिल ने मांग की क्या परिभाषा दी है। प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। वस्तु की कीमत बहुत मायने रखती है। एक जो उसकी कीमत है, उस पे हम जितनी मात्रा खरीद पा रहे हैं, जितनी क्षमता रखते हैं खरीदने की और खरीद रहे हैं, उसको जो है हम कहते हैं वस्तु की मांग। ठीक है। अब मांग में जो है 5 तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से तत्व? पहला है वस्तु की इच्छा, यानी मांग के लिए, किसी वस्तु की मांग होने के लिए क्या क्या जरूरी है? उस वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं है तो हम मांग ही नहीं करेंगे। तो पहली चीज है वस्तु की इच्छा। दूसरा, वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त साधन। उस वस्तु की इच्छा तो कर ली, लेकिन खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तो दूसरी चीज है कि वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हमारे पास मौजूद होने चाहिए।
और तीसरी बात है कि व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, मतलब वो इच्छा इतनी है हमारी कि हम उसको, जो मेरे पास पैसा है उसको खर्च करने के लिए तत्पर रहें कि हम किसी भी हालत में इस इच्छा को अपनी पूरा करेंगे ही करेंगे। तो व्यय करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। किसी के पास बहुत पैसा, वो खर्च ही ना करना चाहे तो फिर वो मांग में नहीं आएगा। मांग मांग तभी आएगा कि वस्तु की इच्छा हो, हमारे पास पैसे हों उसको पूरा करने के लिए, और उसको खर्च करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद चौथा तत्व क्या है कि वस्तु की कीमत एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, वो बदले ना। और पांचवी बात आती है कि निश्चित समयावधि होना चाहिए, टाइम पीरियड निश्चित होना चाहिए। जैसे जाड़े का सामान अलग होता है, गर्मी का अलग, समय बदल गया तो मांग भी बदल जाएगी। तो हम जब जो मांग के 5 तत्व हैं उसमें समयावधि भी बहुत मायने रखती है। तो ये रहा मांग के 5 निहित तत्व। अब एक चीज समझिए, देखिए ये हमने जो लिखा हुआ है, ये चीज लिखा है, इस चीज को समझिए। और ये जो साइन है ये बताता है कि ये बड़ा है इससे, और ये साइन देखिए, ये जो टिक लगता है ये साइन कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो देखिए इच्छा सबसे बड़ी, उसके बाद क्या हुई, आवश्यकता। अब इच्छा बड़ी, इच्छा में से कुछ ही इच्छा हम जो है उस आवश्यक समझते हैं उसको पूरा करने के लिए, तो वो आवश्यकता हो जाती है। और उससे छोटी हुई मांग, क्योंकि सारी आवश्यकताएं हम अपने सीमित साधनों में पूरी नहीं कर पाते, तो हम मांग क्या होती है, वही वस्तु जो हम खरीद पाएं वही हमारी मांग कहलाती है। तो आवश्यकता से भी बड़ी है मांग, जो है वो आवश्यकता से कम है। और इच्छा जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा, इच्छा सबसे ज़्यादा, उसके बाद आवश्यकता, उसके बाद मांग। इसके बाद आगे हम मांग के बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।